हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खेला घर। और मैं रितु आज ले आई हूँ एक अनोखी कहानी लेकर। इसकी नाम है रात की सवारी, जो एक हॉरर स्टोरी है। ये स्टोरी राम दिन का है, जो एक ऑटो वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहे कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल लग रहा था। तो इस वक्त झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदिन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। तो इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाले ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। तो इसी उम्मीद से वो रामदिन अपना ऑटो लेकर खड़ा हुआ था। करीब 1 घंटा बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-22 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाकर बाहर निकलती दिखी। वो सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसावनी चलने को कहा। रामदिन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। तो लड़की ने बोली, अभी 200 रुपये रखिए, बाकी वहाँ पहुँच कर दूँगी, और ऑटो में बैठ गई। रामदिन तो ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटा बाद वो गंतव्य तक पहुँचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लाने के बाद कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वो नहीं लौटी तो रामदिन भी अकेले अकेले परेशान हो गया था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला और उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदिन ने बोला, जी मेम साहब थोड़ी देर पहले आई हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा भी नहीं दिया। बूढ़े ने आश्चर्य से उनके तरफ देखा, बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहता, मैं अकेले रहती हूँ। तो रामदिन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ, और वो यही मेम साहब थी। तो बूढ़े ने उसे आश्चर्य से फिर से देखा और फिर बोला, इस लड़की को मरे हुए 8 साल हो गए। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? तो रामदिन की तो होश उड़ गई ये सुनकर। वो चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना ही छोड़ दिया। तो ये कहानी तो रामदिन की थी। तो आई होप आपको रामदिन की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लगी आपको, और आपको आगे कौन सी कहानी सुनना है वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।